यजीदियों से का मुकाबला कर सके। साहब ये 72 हुसैनी जिस मिजाज में चले थे, कल भी इनका रंग इस्लाम पे चढ़ा था और आज भी उनका रंग इस्लाम पे चढ़ा हुआ है। जाहिर सी बात है इस रंग को कोई उतार नहीं सकता है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। ये 72 हुसैनी थे। इमाम आली मकाम के साथ बड़ी तेज कदमों के साथ पहाड़ी पे पहुंच गए, काबिज हो गए। पानी आज इनके कब्जे में है। साहब आबो हवा शफाफ है, ठहर गए। इतने में हुर इब्ने रियाही 1000 यजीदियों के साथ पहुंचे हैं। इमाम ने पूछा हुर कैसे आना हुआ? कहा हुजूर हम आए यजीद के तरफ से हैं, आपको के मुहासरे के लिए आए हैं। इमाम फरमाते हैं हुर याद रखना, दुनिया में किसी के पास किसी माँ ने ऐसे बेटे को नहीं जाना। जो याद रखना, जो हुसैन का मुहासरा कर ले, हुसैन का घेराव कर ले, अल्लाह का करम है। ये जमीन खुदा की है, उसका करम मेरे साथ है। मैं जहां चाहूं वहां पे जाऊं। हुर इब्ने रियाही ठहर गए। साहब हुर इब्ने रियाही करीब में कयाम कर लेते हैं। नमाज का वक्त होता है। मेरे इमाम ऐलान फरमाते हैं अली अकबर खड़े हो जाओ, मैदाने करबला में तुम बेटे खड़े हो जाओ और आजान दो। हजरत अली अकबर खड़े हुए आजान देते हैं। इमाम पूछते हैं हुर तन्हा नमाज पढ़ोगे या मेरे साथ नमाज पढ़ोगे? हुर इब्ने रियाही कहते हैं आका हम आए यजीद के तरफ से हैं। ये बात सच है, मगर असल इमामत के हकदार तो आप हैं। मेरे इमाम मुसल्ले इमामत पर हैं, आगे हुसैनियों का सफ है, पीछे सारे 1000 यजीदी नमाज के लिए खड़े हो गए। अब आप जरा सा तस्वुर कीजिए, दिल की निगाह से सोचिए, इन 1000 यजीदियों ने आका हुसैन के पीछे नमाज पढ़कर बता दिया लोगों हम आए यजीद के तरफ से हैं, मगर हुकूमत यजीद के कब्जे में है। इमामत हुसैन इब्ने अली के पास है, इमामत हुसैन इब्ने अली के पास है। इमाम बरहक कल्बी हुसैन थे और आज भी हुसैन है। यजीदी सब बांधे खड़े हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज खत्म होती है, यजीदी अपने खेमे में, हुसैनी अपने खेमे में। आज तारीख ने करवट पलटी है। यजीदियों के खेमे में पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है। यजीदी बड़े परेशान हैं, कहते हैं हुर इब्ने रियाही से हुर अगर पानी का एक कतरा न मिला तो हमारे सारे जानवर हम प्यासे मर जाएंगे, हमारे जानवर प्यासे मर जाएंगे। हुर पानी का इंतजाम करो। हुर इब्ने रियाही कहते हैं बताओ क्या इलाके में कहीं पानी नहीं है? नहीं आका कहीं पानी नहीं है। कहा कहीं तो होगा। कहा हाँ पानी सिर्फ एक जगह है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है, वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है। बताओ क्या हुसैन हमें पानी देंगे? हजरत हुर इब्ने रियाही कहते हैं ऐ यजीदियों तुमने सिर्फ यजीद को देखा है, यजीद के किरदार को देखा है, तुम आका हुसैन को नहीं जानते। हुसैन भी सखी हैं, उनके बाबा भी सखी हैं, उनके नाना भी सखी हैं। उनके दरवाजे से आज तक कोई साइल वापिस नहीं आया। चलो चलो यजीदियों अगर पानी हुसैन के पास है फिर तो समाज में कोई प्यासा नहीं रहेगा, समाज में कोई भूखा नहीं रहेगा। चलो हुसैन पानी देंगे। यजीदी हंसने लगे। कहा हुर पागल की तरह क्या बोल रहे हो? तुम जिसके मुकाबले में आए हो तुझे पानी देगा? कहा हाँ आका हुसैन की ये सखावत है, जरूर पानी मिलेगा। यजीदी दौड़े दौड़े आका हुसैन के खेमे के करीब आए, सलाम किया। आका हुसैन खेमे से बाहर निकले। कहा कहो क्या बात है? कहा हुजूर हम आए यजीद के तरफ से हैं, मगर आज हमारे पास पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है। आका करम नवाजी करें, पानी के चंद कतरे हमें पीने को दे दे ताकि प्यास बुझ जाए। आका हुसैन फरमाते हैं यजीदियों तुम ही प्यासे हो या तुम्हारा पूरा काफिला प्यासा है? कहा हुजूर पूरा काफिला प्यासा है। कहा जाओ सारे यजीदियों से कह देना आका हुसैन ने पानी पिलाने के लिए बुलाया है। अभी यजीदी थोड़ी दूर चले थे, आपस में महवे गुफ्तगू है। हमने इंसान बहुत देखे मगर हुसैन इब्ने अली से ज्यादा अच्छा, सच्चा और मुखलिस और मुशफिक इंसान नहीं देखा। हुसैन सखावत के बादशाह हैं, हुसैन सखावत के दरिया हैं। अभी बढ़े ही थे आका हुसैन आवाज देते हैं यजीदियों तुम ही सिर्फ मत आना, अपने जानवरों को भी लेकर आना ताकि उनकी प्यास भी हुसैन बुझा दे। अपने
अपने बर्तनों को भी लेकर आना ताकि राह पुरखतर है उसे भी पानी से भर लेना। यजीदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। यजीदी बर्तन और जानवर लेकर आका हुसैन के खेमे के करीब आ गए। मेरे इमाम खेमे में जाते हैं, मशकीजे में पानी लेकर आते हैं, लाकर यजीदियों को पिलाते जा रहे हैं। यजीदी पीते जा रहे हैं। ऐसा लगा मेरे इमाम की जबान में यूं कहिए उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह वाह मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। इमाम अली मकाम अपने नाना की सच्ची तस्वीर बनकर यजीदियों को पानी पिलाते जा रहे हैं। यजीदी पी पी कर मुस्कुराते जा रहे हैं। आका हुसैन पूछते हैं यजीदियों तुमने पानी पी लिया? हाँ आका पी लिया। कहा तुम्हारे जानवरों ने? कहा हाँ पी लिया। कहा तुम्हारे बर्तन? कहा भर गए। कहा ठीक है, कल बरोसे महशर नाना से ये न कहना कि हुसैन ने हम प्यासे थे पानी नहीं दिया। हुसैन हमारे जानवर प्यासे थे, हमारे जानवरों को हुसैन ने पानी नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह मेरे आका हुसैन ने सबको सैराब कर दिया। यजीदी अपने खेमे में चले गए। हुसैनी दौड़े दौड़े आते हैं। आका हमारी क्या मजाल आपसे हम कोई सवाल करें, मगर मेरा एक सवाल है। आका हुसैन फरमाते हैं कहो क्या सवाल है? कहा आका ये बताइए आपने जिन्हें पानी पिलाया क्या ये यजीदी करबला में आपको पानी देंगे? आका फरमाते हैं नहीं देंगे। कहा आपके बच्चों को कहा नहीं देंगे? आपके चाहने वालों को कहा नहीं देंगे? फुरात पे पहरा लगा देंगे। आका फिर भी आपने उन्हें पानी पिला दिया। सुनो मेरे इमाम की जबान। इमाम फरमाते हैं हाँ हाँ ऐ हुसैनियो ये सच है कि मैंने यजीदियों को पानी पिलाया है। यजीदी पानी का एक कतरा मुझे नहीं देंगे, मेरी औलादों को नहीं देंगे, मेरे चाहने वालों को नहीं देंगे, मगर मैंने आज यजीदियों को पानी पिलाया ताकि वाक़ए करबो बला के बाद, मेरी शहादत के बाद दुनिया का कोई मुअल्लिफ दास्ताने करबला लिखने के लिए जब कलम उठाए तो ये लिखने पे मजबूर हो जाए कि मेहमानों को कर पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार था और दुश्मनों को खेमे में बोलाकर पानी पिलाना ये अली के बेटे का किरदार है, ये फातिमा के लखते जिगर का किरदार है, ये रसूलुल्लाह के नवासे का किरदार है, ये इमाम हसन के भाई का किरदार है, ये करबला में हुसैन इब्ने अली का किरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदानी नबूवत। हमने तो मुहर्रम को यही समझ लिया, शायद 6 मुहर्रम को झंडियां लगा दी, इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक अदा हो गया। हमने शायद बेहतरीन खिचड़ा बना लिया, शायद इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक अदा हो गया। हमने बेहतरीन किस्म की बिरयानी बना ली, शायद इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक अदा हो गया। ये सारी मोहब्बतें बाद में हैं, जो हुसैन ने पहले किया वो काम हमें पहले करने की जरूरत है। अब जरा गौर से सुनिएगा, इमाम अली मकाम का ये मुख्तसर सा काफिला मदीने से रात की तन्हाई में निकलता है। इमाम अली मकाम ने ये नहीं कहा मदीने आओ, मदीने वालों सब आओ और मेरे साथ तुम करबला चलो। इमाम हुसैन ने मक्के में ये ऐलान नहीं किया ऐ मक्के के सारे मुसलमानों आओ मेरे साथ मैदाने करबो बला चलो। इमाम हुसैन जान रहे थे ये दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ख्यालात जुदा गाना है। साहब उस वक्त भी लोगों के ख्यालात ऐसे थे जो कहते थे इमाम हुसैन से हुसैन आपके नाना ने दीन फैलाया है इसलिए करबला आप जाइए, आपके नाना ने इस्लाम की तबलीग की है इसलिए करबला आप जाइए, आपके बाबा ने खैबर को फतह किया है इसलिए करबला आप जाइए, हजरत उमर फारूक ने शहजादे इस्लाम आपको कहा है इसलिए करबला आप जाइए, आपसे सहाबा प्यार करते थे इसलिए करबला आप जाइए। आज भी जब बारी इस्लाम की आती है ना तो आज नाम नेहाद मुसलमान कहते हैं अरे मौलाना साहब आप बोले थे आप जाइए, हाजी साहब कहाँ है आप जाइए, सदर सेक्रेटरी साहब कहाँ है आप जाइए। वो भूल जाते हैं कि हम भी मुसलमान हैं और हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हम भी तो मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो नहीं जाते हैं वो किसी जालिम के जुल्म से बच जाते हैं। यजीद ने जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े थे साहब, मक्के और मदीने की औरतों ने कहा था ऐ मेरे
मेरे शौहरों और बेटों, तुम मैदाने करबला हमें लेकर क्यों नहीं गए? अगर तुम भी इमाम हुसैन के साथ करबला गए होते तो आज समाज में हमारी इज्जत व आबरू का सौदा नहीं होता, यजीदियों की औकात नहीं होती कि हमारी इज्जत लूट लेते। इसलिए साहब सावधान रहिए, होशियार रहिए, जहां सच्चाई का अलम उठे झूमकर उसके पीछे चल पड़िए। साहब अलम उठाने वाला जब एक सच्चा मुसलमान उठाए, तादाद देखकर मत जाइए, जमात देखकर मत जाइए। हक पे चलने वालों की जमात हमेशा कम रही है, मगर इन हक पे चलने वालों ने कदम को पीछे नहीं उठाया है। बदर में 313 थे मगर 3000 पे भारी पड़ गए। साहब जंगे उहुद में तादाद कम थी मगर भारी पड़ गए। मैदाने करबला में 72 हुसैनी थे, 22,000 के मुकाबले में गर्दन कटा दी, मगर 22,000 यजीदी निस्तो नाबूद हो गए और 72 के नामो निशान का चराग कल भी जल रहा था और आज भी जल रहा है।